बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं डॉक्टर उज़्मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है तौहीद वर्सेस मूर्ति पूजा विद सनातनी हिस्ट्री प्रोफेसर। तो ये इसका लास्ट टाइम मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो आज मैं सेकंड पार्ट पे रिएक्शन देने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। लास्ट वाली वीडियो भी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी लास्ट वाली वीडियो। अब देखते हैं इस वीडियो में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने, मुफ्ती साहब ने। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो फिर चलिए चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। के उनसे वो नॉर्मल दिखते हैं, वो नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव करते हैं, उनके लाइफ में भी सुख दुख आते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी हंसते हैं, ताकि आम इंसान उनसे कनेक्ट कर पाए अपने आप को कि ये भी तो हमारे ही तरह थे। अब आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि राम जी जैसे इंसान ने जब दुख भोगा, जब उन्हें परेशानी आई, तो हमारी क्या औकात है, या सीता जी के साथ ऐसा मतलब जो भी हुआ अपना उनके लाइफ में उनके दुख आए, तो हम क्या चीज हैं। तो ये चीजें हमें कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं सर। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। देखें, मैं इस्लाम का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूँ कि आपने कहा कि भाई इंसानों को सीखने में मदद मिलती है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान अपने मैसेंजर्स भेजे, अपने प्रॉफिट्स भेजे। वो खुदा नहीं थे, ठीक है, खुदा उनमें नहीं था। खुदा ने अपने मैसेंजर्स यानी रिप्रेजेंटेटिव्स इस दुनिया के अंदर भेजे जो बायोलॉजिकल ह्यूमन थे। उनके माँ बाप थे, उनकी ज़िंदगी में हंसी थी, खुशी थी, गम थे, परेशानियाँ थी, तकलीफ़ें थी, हर वो चीज़ एक आम इंसान की ज़िंदगी में होती है वो उनकी ज़िंदगी में थी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को परफेक्शन के साथ जिया। तो हम उससे प्रेरणा लेते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो खुदा नहीं है। यहाँ फ़र्क आ जाता है कि आप अवतार को मानते हैं, जितने भी अवतार हैं, और आप उनका मकसद यही बयान करते हैं कि भाई मकसद ये है कि भाई हम उनसे सीखें, चूँकि वो हमारे जैसे ह्यूमन थे बायोलॉजिकली। लेकिन फिर जो प्रॉब्लम आती है वो ये सुन लीजिए मेरी बात, जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप उनमें भगवान को बिठा देते हैं और उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर वो पूजनीय हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो फिर वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमसे कहीं ऊपर है, कि वो उनकी पूजा की जा रही है। अंबिया और प्रॉफिट्स की पूजा नहीं की जाती। अब हमने उनको वो स्टेटस दिया जो एक इंसान को दिया जाता है। हाँ, हमसे बेहतर वो इस माना करें कि मॉरली बेहतर है, वो गॉड से कनेक्टेड इस माना करते हैं कि गॉड से मैसेज ले रहे थे, लेकिन वो पूजा नहीं, पूजा होगी सिर्फ गॉड की होगी। ये फर्क है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम गॉड को वो हक दे रहे हैं, वो मकाम दे रहे हैं कि पूजा सिर्फ गॉड की होगी, किसी और की नहीं होगी, क्या ये मकाम गलत है? क्या उसको ये स्टेटस देना गलत है? सर हम तो नहीं, आप पूजा, हम भी तो ब्रह्म की पूजा करते हैं सर। ब्रह्म से ही विष्णु निकले, ब्रह्म से ही शिव निकले। हम भी पूजा तो एक ही ईश्वर की करते हैं सर, लेकिन तो उनके फॉर्म अलग अलग हैं, उनके फॉर्म अलग अलग हैं। ब्रह्म से ही विष्णु निकले, क्या मतलब? निकलने का क्या मतलब है? पैदा हुए? हाँ, उनके अलग अलग हाँ, उनके अलग अलग शक्तियों से, उनके अलग अलग शक्तियों से सर। एक क्रिएटर बने, एक ने क्रिएट किया वर्ल्ड को, एक चलाते हैं, एक डिस्ट्रॉयर हैं। तो ये ब्रह्म के ही अलग अलग स्वरूप हैं सर। अच्छा, ये तीन जो है, एक चलाते हैं, एक ने पैदा किया, और एक जो है वो डिस्ट्रॉयर है। ये तीनों अलग हैं कि एक हैं? ब्रह्म के ही रूप हैं ये तीनों, दिखते अलग हैं पर हैं एक ही के अंश। एक पिता के तीन पुत्र, एक पिता के तीन पुत्र हैं, ठीक है, लेकिन तीन पुत्र अलग अलग तो होते हैं। हाँ, तो अलग अलग है ना सर, अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, सुन लीजिए, ये तीनों काम खुद पिता कर सकता था कि नहीं कर सकता था? यानी वो पैदा भी करता, चलाता भी और डिस्ट्रॉय भी होता। वो पिता के अंदर ये सलाहियत थी कि नहीं? सर वो ठीक है, लेकिन सारा काम खुद क्यों करना सर? इसलिए कि वो ऑमनीपोटेंट है, इसलिए कि वो ऑमनीपोटेंट है। नहीं है, नहीं है। मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है सर। नहीं, एक मिनट, एवरीबॉडी प्लीज, मैं जरा एंगेज हूं साथ। मुझे एक बात बताइए कि क्या खुदा ऑमनीपोटेंट नहीं है? क्या भगवान ऑमनीपोटेंट नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, तो फिर वो भगवान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया, क्योंकि वो भगवान या वो ईश्वर के जो मेरे आपके ऊपर निर्भर हो, मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता हो ना, तो फिर वो ईश्वर कैसा? सर ये डिपेंड होना क्या होता है? तो आप वही जो आप कह रहे हैं कि वो खुद नहीं कर सकता, उसको हेल्प चाहिए। सर उसने अपनी ही कृति तीन बनाई कि आप जाइए, आप वर्ल्ड को चलाइए, आप जाइए, आप वर्ल्ड क्रिएट कीजिए, आप जाइए, आप डिस्ट्रॉयर का काम कीजिए। एक देश एक ही आदमी चला लेता है क्या सर?
एक देश इसलिए चलाने के लिए भी घर चलाने के लिए एक भी देश एक आदमी इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि वो उसके अंदर सलाहियत नहीं है। मसलन ऐसा नहीं है सर। हाँ, ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट इसको चाहिए पावर क्योंकि शेयरिंग कहते हैं सर, पावर शेयरिंग कहते हैं। सिस्टर एक दूसरे के ऊपर ना बोले, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना। मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर हो, वही होम मिनिस्टर हो, वही फॉरेन मिनिस्टर हो, वही जो है डिफेंस मिनिस्टर हो, सारे काम वो खुद ही करे। तो भाई उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क होना है, ठीक है। वही सारे काम देखे तो उसको पूरी कैबिनेट इसलिए चाहिए कि वो सारे काम नहीं देख सकता। वो सिर्फ क्या है कि वो उनको सुपरवाइज कर सकता है, वो हर काम खुद नहीं कर सकता, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैक्रो मैनेजमेंट भी वो बहुत लेवल बहुत ही उस पर कर सकता है, यानी एक हद तक जाकर। लेकिन ये बात इसलिए अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है वो इंसान है, वो हमारे जैसा है, हमारे अंदर लिमिटेड कैपेबिलिटीज है। लेकिन जो ईश्वर है वो ऑमनीपोटेंट है। ऑमनीपोटेंट का मतलब ही ये होता है कि जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एब्सोल्यूट पावर और उसको कोई चीज आजिज ना कर सके, यानी इनकेपेबल ना कर सके, वो थके ना कोई काम करके। ऐसा नहीं कि यार बहुत काम है आज तो, ऐसा नहीं है। वरना फिर एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो अगर खुदा के पास एब्सोल्यूट पावर है तो उसको किसी 3 या किसी 4 या किसी 10 की जरूरत नहीं है इस दुनिया को बनाने और इसको चलाने के लिए। वो खुद ही ये काम कर लेगा और थकेगा नहीं। ये है टिया की मॉम, जिद्दी है। जी सर, मैंने आपसे कहा कि पावर शेयरिंग भी एक चीज हो, ये बताने का एक तरीका है कि दुनिया अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके माध्यम से भी चल सकती है सर। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट इस पे बात करें कि आपने अभी एक स्टेटमेंट दी सिस्टर, आपने अभी एक स्टेटमेंट दी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि गॉड इज नॉट ओमनीपोटेंट। उस पे बात होनी चाहिए कि आपने जो बोला ना कि गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है, उस पे बात। जी गॉड, आपने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो खुद आपकी जो धर्म की किताबें हैं ना, चाहे वो गीता हो या कुछ भी हो, उन सब के खिलाफ है। तो आपके यहाँ इनफैक्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके धर्म में कॉन्सेप्ट है कि गॉड ऑमनीपोटेंट है। वाजिदी सर, मे बी शायद मैं इस वर्ड का सही मतलब ना समझ पाई हूँ। मे बी आप मुझसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, मैं उस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाई, तो शायद मैंने इसका जवाब दिया। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है कि वो हस्ती, वो जात के जो हर चीज के ऊपर ताकत कुदरत रखे, ऑल पावरफुल तो वो है। और उसमें किसी शेयरिंग की जरूरत ना हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत ना हो, जो हर काम के ऊपर उसको कुदरत हो बगैर किसी थकावट के, वो ऑल पावरफुल है। और हजरत मजे की बात ये है, क्या है, वो भी तो उसी के पावर्स हैं सर, वो भी तो उसी के फॉर्म ऑफ पावर है, जो 3 उसने क्रिएट किए हैं अपने आसानी के लिए क्रिएट किए, वो भी तो उसी के फॉर्म है सर। अपनी आसानी के लिए, आपने खुद ही बोल दिया कि उसने अपनी आसानी के लिए क्रिएट किए हैं। तो भाई आसानी के लिए हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परेशानी हो रही है, तभी तो आसानी आएगी ना। जिसको परेशानी हो रही हो वो ऑल पावरफुल कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली सर, जो बहुत पावरफुल होता है क्या वो अपने पावर शेयर नहीं कर सकता? अब बहुत पावरफुल नहीं करेगा, बहुत पावरफुल करेगा। मसलन प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, वो करेगा शेयर, लेकिन ऑल पावरफुल नहीं करेगा। क्यों सर? इसलिए कि वो ऑल पावरफुल है, उसको जरूरत यही नहीं। तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है। इस चीज को समझना जरूरी है कि ऑल पावरफुल का मतलब ही ये होता है। कुरान खुद ही कहता है ना, वमा मस्सना मिन लुगूब, हमें कोई थकावट नहीं हुई, क्योंकि थकावट अल्लाह ताला को हो ही नहीं सकती। आपने कहा कि खुदा ने, ईश्वर ने अपनी आसानी के लिए 3 को जन्म दिया है, जो भी क्रिएट किया, ये 3 ये काम कर रहे हैं। जो आसानी का लफ्ज आपने बोला है ना, यही असल में वो, ये इसलिए नहीं बोला कि आपसे आपकी गलती से आपके मुंह से निकल गया, नहीं, बल्कि ये पूरी एक डॉक्ट्रिन है जिसको आप सीखती चली आई हो और आज तक यहाँ आप उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करती आ रही है। वो डॉक्ट्रिन यही है कि भाई खुदा ने अपनी आसानी के लिए, वो अपनी आसानी के लिए खुदा ने 3 को जन्म दिया या 3 को क्रिएट किया। ये जो आसानी है ये उसके लिए होगी जिसको किसी तरह की कोई परेशानी हो। गॉड को परेशानी जैसे ही हो, वो गॉड नहीं है, वो एकदम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो सर, जिसे हम परफेक्ट कह रहे हैं, क्या उसकी दुनिया में कोई कमी नहीं है सर? उसकी दुनिया परफेक्ट है, जो बहुत ऑल पावरफुल है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसकी दुनिया परफेक्ट है,
या इस अभी हम ये एक अलग सवाल हो जाएगा कि भाई परफेक्शन किसे कहते हैं, लेकिन हम डिरेल कर जाएंगे अपने इस इनिशियल जो कॉन्वर्सेशन है उससे। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मूर्तियों से इतनी नफरत क्यों है सर, हम कहीं और जा रहे हैं। ये मूर्तियों निकल गया। देखिए नफरत की बात सिर्फ इतनी है, मैं सिंपली बता देता हूँ। नफरत इसलिए है सिर्फ मूर्तियों से, यानी एक मान लीजिए आपने अपना फोटो दिया, भाई मेरा फोटो आपके सामने आ रहा है, मुझे इससे कोई नफरत नहीं है ना, तभी तो आ रहा है, मैं खुद कैमरा खोल के बैठा हूँ। बात मूर्ति की नहीं है, बात खुदा की मूर्ति की है। जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि खुदा की जिसकी मूर्त नहीं है ये उसकी मूर्ति है, तो आप खुदा की ब्लास्फेमी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आप मोदी जी का जहाँ फोटो लगना था वहाँ हिटलर का फोटो लगा दें तो ये मोदी जी की तौहीन है और वो सुप्रीम कोर्ट से ले जाएंगे आपके खिलाफ और आपको अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये अगर खुदा जिसकी मूर्ति नहीं है, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसकी कोई सूरत और शेप नहीं है, जो ऑल पावरफुल है, जो अनलिमिटेड है, तो अगर आप मूर्त बनाते हो, ये कहते हैं कि ये खुदा की मूर्ति है, ये ईश्वर की मूर्ति है, तो आपने उसकी तौहीन की है। और जब आप खुदा की, ईश्वर की और परमेश्वर की तौहीन करें तो जो परमेश्वर को उसी तरीके से मानते हैं जैसा कि मानना चाहिए, जाहिर है कि उनको तो गुस्सा आएगा। नहीं तो सर बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आपको संपित मात्रा की बात पर गुस्सा आया, बस इतना ही फर्क। वालिद वाली एग्जांपल अगर दे लें, वो जो बड़ी मशहूर हो गई थी, अगर सिस्टर उससे हो जाए नहीं चले कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं सर, मुझे हम मंदिरों में जाते हैं, हमें एक्चुअली बहुत दुख होता है और हमें कभी कभी लगता है कि कैसी संस्कृति है जो दूसरे संस्कृतियों का रेस्पेक्ट नहीं करती, जो दूसरे कल्चरों का रेस्पेक्ट नहीं करती, बेदर्दी से तोड़ दिया, फोड़ दिया, मतलब कोई भी चीज क्यों इस तरह से चीजें देख के बहुत लगता है कि क्या कल्चर है, क्या ये बैकग्राउंड लेके आए होंगे, क्या सीखा होगा उन्होंने। और ये नहीं कि इंडिया में सर, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें हुई हैं, तो कोई इसका हमें स्पेशल लॉजिक तो दिखता नहीं है सर। सिर्फ ये कहना कि मूर्ति में नहीं, बोलने दे। हाँ जी नहीं सर बोलिए आप, मुझे बस इतना ही कहना था, बोलिए सर। ठीक है, तो आपने एक इल्ज़ाम लगाया कि भाई हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि यार ये कैसा कल्चर है कि इन्होंने मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जितने भी मंदिर इंडिया में तोड़े गए हैं पास्ट में, उसमें तोड़ने वाले आप ही के कल्चर के थे। ठीक है, चाहे वो ज्ञान वापी हो, और बाबरी मस्जिद की बात में तो ये है कि कोर्ट ने खुद ही मान लिया कि यहाँ मंदिर था ही नहीं, तो उसको तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई भी जितने भी मंदिर आपको दिखे हैं ना कि भाई उनको तोड़ा गया है, तोड़ने वाले कौन थे? तोड़ने वाले हिंदू खुद थे। उसकी दलील सुन लीजिए। मुझे एक बात बताएं कि आज की तारीख में मुसलमानों की पॉपुलेशन इंडिया में अगर उसका परसेंटेज देखें, बहुत बाद में आप 25%, 30%, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो 16-18% है, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप मुग़ल एरा में चले जाएं तो मुग़ल एरा में या उससे पहले खिलजी एरा है, तुगलक एरा है, उसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी थी? 1%, 2%, इतने ही तो थे ना। 2% जो है वो, और हुकूमतें कितनी थी पूरे भारत में? जगह जगह राजे रजवाड़े थे कि नहीं? उनकी आर्मी के अंदर हिंदू थे कि नहीं? भाई जाहिर बात है 2% तो डिक्टेट नहीं करेंगे ना। तो अब ये राजे रजवाड़े जो है खुद ही एक दूसरे का मंदिर तोड़ रहे थे। आपने कभी ये सवाल किया कि भाई ये आपस में ही क्यों राजे रजवाड़े एक दूसरे का मंदिर तोड़ते थे? उसकी वजह ये थी कि मंदिर जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, मंदिर जो है वहां पर सबसे ज्यादा एक तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो वहां से मिलती है, प्लस क्या है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वहां से मिलती है, क्योंकि चढ़ावे मंदिर पे चढ़ते हैं। वहां से जो चढ़ावे आते हैं, आज भी मंदिरों के चढ़ावे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि पता है कि स्ट्रेंथ यहीं से मिलनी है, फाइनेंशियल। तो मैंने आपकी बात बहुत ही सब्र से सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। तो जब एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर हमला करता था, और तो वो क्या करता था कि भाई इनकी जो सप्लाई लाइन है ना वो काटो, इनको स्पिरिचुअली भी वीक करो और उनको फाइनेंशियली भी वीक करो। और उसके वीक करने का तरीका यही था कि वो दूसरे के मंदिर पर अटैक करता था। अच्छा, अब आप ये कह सकती हैं कि यार वो दूसरे के मंदिर पर अटैक क्यों करता था? मसला है आस्था का, क्योंकि उस आदमी की उस मंदिर और उस मंदिर में रखी हुई मूर्ति से कोई आस्था थी ही नहीं। बात यही है कि आपने इतने सारे खुदा जो है क्रिएट कर लिए हैं कि उड़ीसा का खुदा अलग है और जनाब कश्मीर का खुदा अलग है और राजस्थान का अलग है। तो जब राजस्थान, इमेजिन करें आप, अगर आज से 2000-4000 साल पीछे चली जाएं, तो राजस्थान का बादशाह या राजा अगर उड़ीसा के राजे पर हमला करेगा तो उसके नजदीक जगन्नाथ की कोई वैल्यू नहीं है। तो जगन्नाथ आमिर भाई बोल रहे जगह बना, हाँ जगह बनाया भाई आतिफ रैयान की। तो ये बात है। तो जो आपको मंदिर टूटे हुए नजर आते हैं या कहीं भी अगर उसका कोई सबूत है, तो उसमें 99% जो किरदार है वो हिंदुओं का है। ये आपको सवाल हिंदुओं से करना चाहिए था। और आज भी क्या आपने किसी मुसलमान को देखा
कि भाई सऊदी अरब का जो मुसलमान है ना, उसने दुबई के मुसलमानों पर हमला करके उनकी मस्जिदें शहीद कर दी? क्या कभी देखा? क्यों? क्योंकि सब मुसलमानों के नजदीक मस्जिद अलास्का में हो कि वो श्रीलंका में हो, मस्जिद अल्लाह की है। वन्नल मसाजिद लिल्लाह, कुरान में आ गया कि मसाजिद अल्लाह का घर है। तो कोई मुसलमान मस्जिद इसलिए नहीं तोड़ेगा कि ये दूसरे मुसलमान की मस्जिद है। तोड़ते हैं सर मस्जिद दूसरे, जैसे मैं पाकिस्तान में अक्सर सुनती हूँ कि शियाओं का तोड़ दिया, किसी और अलग अलग इससे तोड़ते हैं सर। वो मस्जिद ने अगर कोई मस्जिद टूटी है, मैं तो कुरान के आपको हवाला दूंगा। ये कुरान में सूरह तौबा में एक वाक़िया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मस्जिद के नाम पर एक इमारत बनी है ना, ज़िरार नाम से, इसको तोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के नाम पर बनी हुई इमारत को तोड़ दिया, क्योंकि मस्जिद नहीं थी। मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है दुनिया में, मदीना के अंदर, मदीना में ही एक दूसरी मस्जिद आपकी इजाजत से बन जाए तो क्या उसको मस्जिद कहा जाएगा? ये ऐसे ही है। मसलन अगर आप ये कहें कि भाई एक पार्लियामेंट तो दिल्ली में है, एक पार्लियामेंट हम मुंबई में बनाएंगे, ऑब्वियस बात है हुकूमत उसको तोड़ देगी। क्या मतलब है दूसरी पार्लियामेंट बनाने का? भाई पार्लियामेंट तो वही वैलिडेट होगी ना, या असेंबली वही वैलिडेट होगी जिसको गवर्नमेंट वैलिडेट करे, वरना वो वैलिड नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट करे। तो ये बात है। तो इसलिए देखें, थोड़ा सा सिस्टर एक बात है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। बात तो बहुत लंबी हो गई, बहुत देर तक बात कर सकते हैं। मेरा आपसे मकसद जो है वो आपसे कोई डिबेट करना नहीं था। आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आप यहाँ डिबेट करने नहीं आई थी, मैं तो अपने मन का वो तकलीफ बताने आई थी कि जब हम मंदिरों में जाते हैं और टूटे हुए मैं आपकी इस तकलीफ को ही हल्का करना चाहता हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम जाएं तो आप इस तकलीफ को लेकर न जाएं। देखिए, किसी की इबादत गाह को तोड़ना बुनियादी तौर पर, किसी की भी इबादत गाह को तोड़ना बुनियादी तौर पर गलत है। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। आप किसी भी जगह की इबादत गाह को अगर मतलब कोई टूटे, कोई किसी भी टूटे, तो हम उसके खिलाफ हैं। ये है हमारा बुनियादी अकीदा, बुनियादी तालीम। अब अगर हिस्ट्री में कुछ लोगों की इबादत गाहें टूटी हैं तो उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, उसके पीछे खुद कम्युनल रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद हिंदू इन्वॉल्व थे, तो आप उसको ये नहीं कह सकती कि भाई ये इस रिलीजन का फॉल्ट है या रिलीजन के सारे मानने वाले ऐसे ही होते हैं। मैं तो खुद बैठकर आपके सामने, मैं एक पढ़ी लिखी मतलब ये हूँ, मैं खुद हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ सर। हमने आज तक अपने इतिहास की किताबों में या मैंने और भी किताबें स्टडी की, तो ये लॉजिक मैंने कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। यही तो मसला है। हमारे नहीं पढ़ा है सर हमने कभी। चाचा चाची को एक बढ़िया कविता सुनाओ तो। सुनहरा सूरज उगता है रोज, दिन ढले जब डुबकी लगाए गंगा में वो तब। और ये नया सन बहुत कुरकुरा भी है। धूप में पके गेहूं से तैयार कुरकुरा सनफीस्ट मारी लाइट, बिहार का नया कुरकुरा सन। Get up to 60% off on everything beauty. There's no better time to restock your beauty. सर हमने कभी वही तो है ना, क्यों नहीं अभी किताबों में लिखा नहीं है वो बात। लिखा है भाई, लिखा है। आपने वो किताबें नहीं पढ़ी, वो किताबें नहीं, किताबों में नहीं लिखा है। देखें, किसी भी फील्ड की एक रेफरेंस, एक बुक दे दीजिए। मैं अभी दे रहा हूँ। मैं मसलन मैं इस्लाम का एक स्टूडेंट हूँ, मैंने इस्लाम को बहुत पढ़ा है, अपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इस्लाम की हर किताब पढ़ ली। मैंने जितना पढ़ा है ना, वो उसके मुकाबले में बहुत कम है जितना मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब अगर आप हिस्ट्री की लेक्चरर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री की एक एक चीज़ को जानती है। अभी मैं आपको एक नाम दूंगा ना, तो आप फौरन कहेंगे नहीं ये तो जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का है। बात यही है कि एक जो पॉलिटिकल इस वक्त मसला चल रहा है, उसमें ये किया कि भाई हिस्टोरियंस को भी डिवाइड कर दिया। ये हिस्टोरियंस हैं लेफ्टिस्ट, ये हिस्टोरियन है बिल्कुल सही वाले। राम पुनियानी का नाम सुना होगा आपने। राम पुनियानी की आप किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, रेफरेंस के साथ वो बात करते हैं। उसमें उन्होंने साबित किया है कि कितने कितने टेम्पल्स को जो है हिंदुओं ने, राजे रजवाड़ों ने तोड़ा है। मेरे पास किताबें मौजूद हैं राम पुनियानी की। अभी करंट में कोई हिस्टोरियन सर? राम पुनियानी तो करंट अभी का है भैया, अभी जिंदा है, वो बम्बई में रहते हैं। तो इनकी बुक हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती है सर? अब ये तो आप, आई मीन व्हाई आर यू कंप्लेनिंग टू मी? ये तो आप तो खुद हिस्टोरियन हैं, तो आप खुद देखें कि हिस्ट्री अगर कहीं लिखी हुई और इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं वो ये किताबें लिख रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं पढ़ी? ये सवाल तो आपसे होना चाहिए। मैं तो वाकई मेरे लिए शॉकिंग है कि हिंदू, और मैं जब तक खुद से पढ़ूंगी नहीं सर, मैं इस फैक्ट को मानूंगी नहीं सर कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए सर। दैट्स योर चॉइस। आपको कोई कभी भी कोई, हम आपके ऊपर कभी थोप ही नहीं सकते कोई चीज़।
मैंने आपने रेफरेंस मांगा, मैंने एक ऑथर का रेफरेंस दे दिया, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, सारी किताबें मौजूद हैं। आई डोंट नो कि वो डाउनलोडेबल है नहीं, मेरे पास तो हार्ड कॉपी है, तो आप हार्ड कॉपी परचेस करें, वो उस पर मिल जाएगी अमेजोन वगैरह पर, आप उसको पढ़िए। अगर आपकी ये फील्ड है तो इसका ये जरूरी है कि आप हिस्ट्री पढ़ें। सर हम सनातनी तो इस सोच के हैं कि कोई एक पत्थर भी रख देता है, उस पर सिंदूर लगा देता है सर, तो हम बिना प्रणाम किए नहीं गुजरते। हम मंदिर क्या तोड़ेंगे सर किसी और का? मंदिर है तो मान लिया कि हमारा ही है। अब देखिए जी, राम पुनियानी मुसलमान तो है नहीं, वो खुद हिंदू हैं, वही लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज को कह करके, चूंकि ये आपकी पर्सनल आस्था हो सकती है कि आप जो है कहीं भी सिंदूर लगाते तो उसको माथा टेकने लगे, ये आपकी पर्सनल आस्था हो सकती है। राम पुनियानी मुसलमान नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम। अस्सलाम आमिर भाई। अच्छा यार, ये आपका लोगो कुछ बदल गया, मुझे नजर नहीं आ रहा था जी, सॉरी। बड़ी माजरत चाहता हूँ। पहले तो सबको प्यार भरा सलाम, बहुत शुक्रिया जगह बनाने के लिए। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। हजरत ये शंकराचार्य जी हैं जो कि देश में चंद बड़े शंकराचार्य जी हैं जी, जो कि बड़े बड़े जो परंपराएं हैं, ये संस्कार हैं, उनका ये समझ लें कर्तव्य उनका वही है, वो देखते हैं उन चीज़ों को। अभी रिसेंटली राम मंदिर में जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा संस्कार किया गया है, वो भी उन्होंने देखा। उनमें एक शंकराचार्य जी है कि जो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन भी लड़ी और अपनी पार्टी भी रखते हैं। वो अलग बात है कि उनके कैंडिडेट को हटा दिया गया, उस पॉलिटिक्स के अंदर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी साहब ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने 2000 साल पुराने काशी के अंदर मंदिर तोड़े हैं, जिनमें 2500 यानी 2500 साल पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई थी, तोड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 80 के करीब मंदिर हैं जो सिर्फ गुजरात के अंदर तोड़े गए हैं। तो जो आप बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी हिस्ट्री को आप खंगालते हैं, डीप डाउन डिग करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किसी ये रिलीजियस प्लेस को तोड़ने की कोई पॉलिटिकल वजह भी रही हो सकती है। अब ये इल्ज़ामात हैं, इस वक्त तक जो स्टैट्स हमारे सामने, एक जगह पर तो मैं पढ़ रहा था, अगर कहेंगे तो ये जो 2 मैंने बातें की हैं इसको तो रेफरेंस में दिखा दूंगा। अलबत्ता ये चीज़ हकीकत है कि कुछ लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं, अब हो सकता है कि वो अपोजिशन है या पॉलिटिकल कोई गेन है, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा, मगर लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं कि अगर मोदी जी ने 2000 सर जरा मुझे बात करें जरा। आपने कहा आप एजुकेटेड हैं, तो मैं समझ रहा था आप सुनेंगे, थैंक यू। मोदी साहब ने 2000 मंदिर नहीं तोड़े, 2000 साल पुराना मंदिर तोड़ा है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी, जिन पर आरोप, और उन्होंने उस पर कोर्ट के अंदर अर्जी भी दी, कोर्ट पे ऑब्जेक्शन भी, अपना पिटीशन भी दायर की है कि मोदी साहब ने ये मंदिर क्यों तोड़े हैं, इसके तोड़ने की वजह नहीं पता, सवाए सिर्फ ये कि अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, वो सारा उनका जो चक्कर जो इन पर इल्ज़ाम लगता है। अभी यहाँ तक बात सामने आ रही है कि मोदी साहब ने इतने मंदिर तोड़ दिए हैं कि इतने तो मुगलों के ऊपर भी आरोप नहीं था, इतने मंदिर तोड़ दिए हैं, यहाँ तक बात आ रही है। तो मेरे सामने आर्टिकल्स खुले हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ये आज की बात है। तो जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कई दफ़ा पॉलिटिकल या राजनीतिक जद में आ जाता है, मिसाल के तौर पर जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं वो आ जाते हैं। जैसे राम मंदिर के करीब छोटे छोटे 25-25 साल 30-30 साल पुराने लोगों के जो स्टॉल्स थे, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो रोड पर आ गए हैं। 30-30 साल पुरानी लोगों ने अपना वहाँ पर बिजनेस शुरू किया हुआ था, राम मंदिर शुरू हुआ है और लोगों की लंबी पट्टी सारी की सारी खाली कर दी। तो ये चीज़ें हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, इसके अलावा भी मैं कुछ अर्ज करूँगा, मगर मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो बात कर दी है काफ़ी ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखें, मकसद जो है ना, देखें, आपको सिर्फ ये बताना था कि जो आप भारी मन लेकर मंदिर में जाती हैं वो आपके साथ ना हो, मीनिंग वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू हियर कि हम जी, और आप और आप थोड़ा सा इस पर तो फिर आपको अंदाजा। सर आज के डेट में भी मंदिर तोड़ा जा रहा है, चाहे वो मोदी जी तोड़वाएं या कोई भी, तो बन तो वहाँ मंदिर ही रहा है ना सर, वहाँ कोई मस्जिद या कोई चर्च या कोई और चीज तो नहीं बन रहा है ना सर। तो एक बड़ा मंदिर बनवाने के अगर हमने छोटे मंदिर को अगर हटाया, दीदी जो 2000 मंदिर ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसको तोड़ के मस्जिद बना लिया। जी आमिर भाई कुछ कह रहे हैं। मोदी साहब ने जो मंदिर तोड़ा है वहाँ दिखाएं कौन सा मंदिर बनाया? वहाँ बना है सर, मैं खुद गई हूँ वहाँ, काफी बड़ा कॉरिडोर बना है। एक उसूली बात सुन लीजिए, एक उसूली बात सुन लीजिए, अगर भगवान हर चीज में है ना,
तो फिर वो मस्जिद में भी है, आपको कोई मसला होने नहीं चाहिए। मंदिर तोड़ जी मसला क्या है? वजीदी सर, मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसी हिंदू हूं जो मस्जिद भी जाती हूं। अभी आप फतेहपुर सीकरी घूम के आए, हम वहां मस्जिदों में घूमे, हमें उतना ही सुकून मिलता है सर, हमें चर्च में भी उतना ही सुकून मिलता है सर। अगर ये बात है ना, देखें यही मैं जो है ना, हालांकि मैं मंदिर को के डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके डिमोलिशन को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इनकंसिस्टेंसी है ना उस धार्मिक डिस्कोर्स में, वो ये है कि जी एक तरफ हम ये कह रहे हैं भगवान हर चीज में, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि नहीं, एक इबादत गाह को तोड़कर अगर दूसरी इबादत गाह बना दी गई तो हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी इबादत गाह को तोड़ दिया। भाई भगवान तो हर जगह है, मंदिर में तो मस्जिद में है, तो मंदिर में भी है और गुरुद्वारे में भी है। तो बात तो ये है, यहाँ तक कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर शराब खाना बनना है तो शराब खाने में भी तो होना चाहिए ना वो, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि आप भगवान को हर जगह नहीं मान रहे, आप सिर्फ उसको मूर्ति में मान रहे हैं, उसी मूर्ति में, उसके अलावा मान ही नहीं रहे। जान भी डालते हैं। बात बोल रही हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ सर, मुझे हर जगह उतना ही सुकून मिलता है। अब मैं तो कला और देख के, मुझे मस्जिद भी देख के उतनी खुशी होती है कि कितनी खूबसूरत कला है, कितने ढंग से बना हुआ है ये। हो सकता है कि मुफ्ती साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे बैकग्राउंड में नीचे चैट में हमारे एक योहान भाई की एक अर्ज कर रहे हैं रोना कि हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को जो है वो तोड़ा गया, तो ये क्या बात कर रहे हैं? जी, वो बुद्धिस्ट है बाय द वे, वो भी गलत है सर, वो भी गलत है। हाँ, तो चलें, अब वो भी गलत वो इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल पहले सूरत हाल यही थी। लोग पहले राजे रजवाड़े मंदिर पर पहले अटैक करते थे, बाद में दूसरी चीज़ों पर अटैक करते थे। तो एनीवे, दिस इज़ एन एंडलेस डिस्कशन। आप हिस्टोरियन हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप उसको पढ़ें और मुसलमानों के ताल्लुक से आप अपने इस जहन को साफ करें। हम मंदिर डिमोलेशन के हक में नहीं हैं। सर अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं हर उस जगह आस्था रखती हूँ सर, यहाँ तक कि मुझे मॉनेस्ट्री में भी आस्था है। मुझे लगता है ईश्वर हर जगह है, ये जो आप कह रहे हैं ना सर, वही मेरी मूल थिंकिंग है। तो माशाअल्लाह से हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कितना शानदार एक्सप्लेनेशन दिया मुफ्ती साहब ने। बहुत अच्छा लगा उनकी चीज़ों को सुनकर, समझकर, मतलब इतना नॉलेज, इतना इंटेलेक्चुअल हैं वो, इतना चीज़ों को वो समझते हैं। मुझे माशाल्लाह बहुत मज़ा आया वीडियो देखकर, बहुत कुछ सीखने को मिला हिस्ट्री के बारे में, कैसे क्या है, और हमने अपना बहुत कुछ सीखा कि क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो फिर जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।